दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए मिटने वाला है? इजराइल की घातक मिसाइलें, फिलिस्तीन की चीखें और अब ईरान के सामने मंडराते मौत के साए। जी हां दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गाजा और लेबनान के बाद अगला नंबर किसका है? दुनिया देख रही है कि कैसे एक एक करके मुस्लिम मुल्कों को घुटनों पर लाने की तैयारी हो रही है। पहले फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील किया गया, अब ईरान के परमाणु ठिकाने पर कहर टूट रहा है और जानकार कहते हैं कि यह तो बस शुरुआत है। क्या तुर्की का सुल्तान अगला निशाना है? क्या यह महज एक जंग है या सदियों पुरानी नफरत का वो खौफनाक मंजर जहां इजराइल एक एक कर हर उस दीवार को गिरा देना चाहता है जो आपके सामने खड़ी है? आज की इस वीडियो में हम उस सीक्रेट मास्टर प्लान का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया ग्रेटर इजराइल कहती है। आखिर क्यों इजराइल हर ताकतवर मुस्लिम देशों को खत्म करने पर तुला है? और क्या अमेरिका की शह पर शुरू हुआ यह खूनी खेल अब दुनिया के अंत की शुरुआत है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस खूनी बिसात पर आखिर चाल किसकी होगी? क्या इजराइल की बेखौफ तकनीक और अमेरिका का अंधा समर्थन पूरी दुनिया को घुटनों पर ले आएगा, या फिर ईरान की वो गुप्त मिसाइलें और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जज्बा इजराइल के गुरूर को मिट्टी में मिला देगा? ये जंग अब सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं रही, ये वजूद की जंग है। क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बनेगा? क्या ये बर्बादी फिलिस्तीन और ईरान की सरहदों को लपेटकर पूरे अरब जगत और तुर्की तक फैलने वाली है? आज हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि वो कड़वा सच बताएंगे जो मीडिया आपसे छिपा रहा है। आखिर इस आग का अंत क्या होगा? कौन बनेगा इस तबाही का असली विजेता? और किसका नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाएगा? जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि आपकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है सच। दोस्तों, इजराइल जिस जगह पर बसा है उसे यहूदी अपना प्रसिद्ध लैंड मानते हैं, वही मुसलमान उसे अपना पवित्र स्थान मस्जिद अक्सा के कारण और अपनी सदियों पुरानी मातृभूमि मानते हैं। दोनों पक्ष मानते हैं कि उस जमीन पर एक सिर्फ उनका है हिस्सा। जब इजराइल ने 1948 में खुद को एक देश घोषित किया तो आसपास के मुस्लिम देशों को लगा कि उनकी जमीन छीनी गई है। तब से ये कभी ना खत्म होने वाली जंग बन गई। इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी देश है, जबकि उसके चारों तरफ दर्जनों मुस्लिम देश हैं। तो दोस्तों, इजराइल की जो सोच है यह है कि इजराइल को लगता है कि अगर उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो उसके पड़ोसी उसे समुद्र में फेंक देंगे। इजराइल की रणनीति यह है कि वे अपने किसी भी पड़ोसी मुस्लिम देश को इतना ताकतवर नहीं होने देना चाहता कि वे उसे मिटा सके। इसीलिए वे फिलिस्तीन के बाद अब ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ताकत को निशाना बना रहा है। ईरान के बाद तुर्की का नंबर। ऐसा क्यों? द लीडरशिप क्लैश। इजराइल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को खत्म करना नहीं बल्कि उन शक्तियों को खत्म करना है जो उसे चुनौती दे सकती हैं। ईरान इजराइल को छोटा शैतान कहता है। वे इजराइल के अस्तित्व को नकारता है क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जुल्म किया है। तुर्की की बढ़ती ताकत इजराइल को खटकती है क्योंकि तुर्की फिलिस्तीन के हक में सबसे तेज आवाज उठाता है, सबसे ज्यादा बोलता है। क्या ये फिलिस्तीन के बाद ईरान और फिर तुर्की का नंबर आने की बात डोमिनो इफेक्ट जैसी लगती है और फिर एक एक करके मुस्लिम कंट्री का, जी हाँ दोस्तों, एक एक करके मुस्लिम कंट्री का नंबर आता रहेगा। इजराइल का मकसद पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर बने रहना है ताकि कोई उसे छू ना सके। जब तक जमीन का हक और धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई रहेगी, ये नफरत सालों साल चलती रहेगी। दोस्तों, क्या आप ये बात जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश इस लड़ाई में इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं या वे चुप क्यों हैं? आपको हम इसके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये जंग कोई फुटबॉल मैच नहीं है जहां एक सीटी बजे और कोई विजेता घोषित हो जाए। ये एक अनंत युद्ध, एंडलेस वॉर की तरह है
अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं कि कौन जीतेगा और ये कब थमेगा, तो इन 4 कड़वे सच को समझें जो अगले कई सालों तक नहीं बदलेंगे। दोस्तों, कौन जीतेगा? सबसे पहले शक्ति का संतुलन। जी हाँ, इसको समझते हैं। अगर सीधा और बड़ा युद्ध होता है तो कागजों पर अमेरिका और इजराइल का पलड़ा जो है वो बहुत भारी है, लेकिन अमेरिका इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरफोर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, RO3 और घातक तकनीक है। ये ईरान के बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को हफ्तों में तबाह कर सकते हैं। ईरान के पास सीधे लड़ने के बजाय हजारों, जी हाँ दोस्तों, घाव, जिसे कह सकते हैं हम डेथ बाय 1000 कट्स देने की रणनीति अपनाता है ईरान। उसके पास लाखों मिसाइलों का जखीरा और प्रॉक्सी, जी हाँ दोस्तों, प्रॉक्सी में हिजबुल्लाह और हूती की फौज है जो इजराइल को सालों तक लहूलुहान रख सकती है। दोस्तों, अगर हम नतीजे की बात करें तो अमेरिका इजराइल सैन्य रूप से जीत सकते हैं, लेकिन ईरान को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि वे एक बहुत बड़ा और पहाड़ी देश है। लेकिन सवाल समझना यह है कि ये युद्ध थमेगा या नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि ये युद्ध पूरी तरह कभी नहीं थमेगा, बस इसके लड़ने के तरीके वे बदलेंगे। ईरान की सरकार इजराइल को मिटाना अपना धार्मिक और राजनीतिक लक्ष्य मानती है, वहीं इजराइल इसे अपने वजूद की लड़ाई मानता है। जब तक दोनों तरफ की सत्ता की सोच नहीं बदलती, ये दुश्मनी चलती रहेगी। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता तो युद्ध रुक सकता है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु बम के बाद कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन इजराइल उसे बम बनाने नहीं देगा, इसीलिए हमले होते रहेंगे। ये युद्ध आखिर चलेगा कब तक? ये दशकों तक चलने वाला संघर्ष है। ये लो इंटेंसिटी वॉर है। कभी मिसाइलें चलेंगी, कभी शांति लगेगी और कभी साइबर हमले होंगे, कभी गुप्त हत्याएं। ये तब तक चलेगा जब तक कि या तो ईरान के अंदर की सरकार ना बदल जाए या मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ना बदल जाए। तो जीत का असली पैमाना है क्या असल? दोस्तों, असल जीत का पैमाना जो मैं आपको बताऊं, अमेरिका के लिए जीत यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना और तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखना। ईरान के लिए जीत का पैमाना यह है कि इजराइल को इतना डराना और थकाना कि इजराइल के लोग खुद वहां से सुरक्षित देशों में जाने लगे। इजराइल के लिए जीत का असल पैमाना यह है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना और ईरान के समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्लाह, हमास को खत्म करना है। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध में असली विजेता कोई देश नहीं होगा, बल्कि अस्थिरता रहेगी। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है पूरी तरह से, तो पूरी दुनिया हार जाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये युद्ध खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को दबाने के लिए लड़ा जा रहा है। ये एक शतरंज का खेल है जिसमें मोहरे मरते रहेंगे, लेकिन खेल चलता रहेगा। दोस्तों, चलिए इसे एक बहुत सरल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मोहल्ले में 3 लोग हैं। एक बहुत ताकतवर और अमीर जैसे अमेरिका, उसका एक जिद्दी छोटा दोस्त जैसे इजराइल, और एक ऐसा पड़ोसी जो उनसे सख्त नफरत करता है, उनके कामों से नफरत करता है, क्योंकि वे छोटे लोग, वे जुल्म ढाते हैं फिलिस्तीन पर, इसलिए ईरान उनसे नफरत करता है। तो इन तीनों के लिए जीत का मतलब अलग अलग है। अमेरिका के लिए जीत मैंने आपको बताया शांति और कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के लिए जीत का मतलब ये नहीं कि वे ईरान पर कब्जा कर ले। उसके लिए जीत तब होगी जब तेल की सप्लाई ना रुके, दुनिया का पेट्रोल, डीजल जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चलता रहे, वे खुला रहे। ईरान का परमाणु बम वो ना बने। अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी इतना ताकतवर ना हो जाए कि वे परमाणु बटन दबाने की धमकी दे सके। अगर अमेरिका ईरान को इतना डरा कर रख सके कि वे शांत बैठा रहे और दुनिया का व्यापार चलता रहे, तो अमेरिका की जीत है। इजराइल के लिए जीत का पैमाना असल ये है कि
सुरक्षित घर इजराइल एक छोटा सा देश है, उसके लिए जीत का मतलब बहुत ही बुनियादी बेसिक है। दुश्मन का डर खत्म हो, उसके चारों तरफ ईरान के भेजे हुए लड़ाके हिजबुल्लाह, हमास रॉकेट दागते रहें। इजराइल के लिए जीत तब होगी जब ये ग्रुप खत्म हो जाए। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वे इजराइल को नक्शे से मिटा देगा। इसीलिए ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देना ही इजराइल की असली जीत है। अगर इजराइल के नागरिक बिना किसी रॉकेट के डर के अपने घरों में सो सकें तो वे जीत गया। जी हाँ दोस्तों, इजराइल जीत गया। ईरान के लिए यही जीत है कि इजराइल को थकाना। ईरान जानता है कि वे अमेरिका जितनी बड़ी फौज से सीधा नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसकी जीत की परिभाषा बिल्कुल अलग है, इजराइल को अंदर से तोड़ना। ईरान चाहता है कि वे इजराइल पर इतने छोटे हमले करे कि प्रॉक्सी वॉर करता रहे कि इजराइल के लोग डर के मारे देश छोड़कर भाग जाएं या वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह ठप हो जाए। अगर भी इजराइल और अमेरिका की आंखों में आंख डालकर खड़ा रहता है तो वे इसे अपनी एक नैतिक जीत मानता है। अगर ईरान अपनी सरकार को गिरने से बचा ले और इजराइल को चैन से ना रहने दे तो ये ईरान की जीत होगी।